आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना कंप्लीट रूटीन फ्रॉम सहरी टू इफ्तार। जैसे कि आप सब जानते हैं मेरी लाइफ मेडिकल स्टडीज से भरी पड़ी हुई है, लेकिन रमदान के महीने में सब कुछ मैनेज करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। सहरी के लिए अकेले उठना, इफ्तार में अकेले खाना खाना और खुद के लिए खाना बनाना और सारी पढ़ाई भी कंप्लीट कर लेना रोजे की हालत में थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है और थोड़ा चैलेंजिंग भी रहता है, लेकिन हम इन सब चीजों को ओवरकम कर सकते हैं। सो या नाउ लेट्स डाइव इनटू द वीडियो और देखते हैं कि मैंने कैसे किया। Hey guys, Assalamualaikum everyone and welcome back to my YouTube channel. सो गाइस, सबसे पहले हम सहरी के वक्त से स्टार्ट करते हैं एंड 5:30 को मेरा सहरी का टाइम खत्म होता है। तो या मैं 4:30 को उठ गई थी और मेरी जो कुछ भी डिनर वाली ग्रेवी थी उसी को गर्म करके हमने ब्रेड के साथ खा लिया था। ऑब्वियसली सुबह सुबह उठ के गरम गरम खाना बनाने के लिए मम्मी तो है नहीं साथ में, सो या नींद की हालत में तो मैं बना नहीं सकती, जो था उसी को एडजस्ट करके खा लिया। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि जो काम से मैं डिपार्टमेंट गई थी वो काम मेरा हुआ नहीं था एंड आई एम अगेन बैक टू दैट डिपार्टमेंट। घर से तो मैं निकल गई हूँ एंड डिपार्टमेंट के बस स्टॉप पे पहुँच चुकी हूँ। अभी टेम्परेचर थोड़ा कम है, मतलब लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं एंड यू कांट इवन अच्छा हुआ मैंने उनको हेल्प कर दिया गाइस। एंड लोगों को चलने फिरने में तकलीफ हो रही है यहाँ पे। एंड फाइनली ऑब्वियसली मेरा तो आज रोज़ा है, नींद से उठ के आई हूँ मैं लिटरली। एंड हाँ, अभी देखते हैं कि काम होता है कि नहीं मेरा, जो भी है। सो डिस्गस्टिंग टू वॉक ऑन दिस। एंड वो बच्चे को देखो। चलो जी, सारी जद्दोजहद के साथ कैसे तैसे करके हम पहुंच गए थे डिपार्टमेंट एंड यहाँ पे मैं वेट कर रही थी मेरे क्लासमेट्स का आने का, क्योंकि उन लोगों को भी सिग्नेचर्स लेना था सर से। एंड हमने सर को रिक्वेस्ट किया कि आज कैसे भी करके कितना भी टाइम लगे हमें सिग्नेचर्स दे दो, क्योंकि ऑलरेडी हम 2-3 बार चक्कर लगा चुके हैं। एंड फाइनली सर भी कन्विंस हो गए थे एंड हमें सिग्नेचर्स मिल गए थे। एंड यस, इसके बाद हम आ गए थे पनीर लेने के लिए। मैं लेने गई थी पनीर, जो कि ये जो लोकल मार्केट है वहाँ पे थोड़ा सस्ता पड़ता है, बट इफ़ यू गो टू ग्रॉसरी शॉप्स जो प्रॉपर का पेट्रोल का ऐसी जगह बहुत कम ग्राम में मिलता है और बहुत कॉस्टली भी मिलता है। सो मैंने सोचा क्यों ना, अब मैं इधर आई ही हूँ तो पनीर गिर गया तो मैं ले ही लेती हूँ। तो मैंने पनीर लिया है एंड अभी हम जा रहे हैं घर। ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा काम हो चुका है। 2 बार मैंने घूमा है ये डिपार्टमेंट में सिग्नेचर्स लेने के लिए। फाइनली इट्स डन एंड हवा बहुत है, अभी घर चलते हैं। गाइस, ऐसे ही रास्ते में जाते जाते मुझे ग्रोसरी शॉप भी दिख गई थी, तो मैं ऑब्वियसली ग्रोसरी शॉप के अंदर आ गई थी, क्योंकि इफ्तार के लिए मेरे पास फ्रूट सारे ख़त्म हो गए थे। ये चीज़ मुझे ग्रोसरी शॉप देख के याद आई कि मुझे फ्रूट्स लेना है। तो चलो, पता नहीं कैसे मैं जो कार्ड से पनीर के शॉप में टैप किया था वो कार्ड इस ग्रोसरी शॉप में मैंने घुमा दिया गाइस, और मुझे इसकी भनक भी नहीं लगी। वो कार्ड मेरा सबसे पहला कार्ड था रशिया में, बैंक वाला जो मैंने बनाया था। एंड वो कार्ड मेरे पास पूरे 5 साल से था एंड मैं उसको इतना अच्छा संभालती थी, बट अनफॉर्चुनेटली इस ग्रोसरी शॉप में मुझे पता नहीं मैंने किधर छोड़ा। एंड जब मैं बिलिंग करने आई तब मुझे पता चला कि मैंने कार्ड घुमा दिया है। एंड फाइनली हमने ऑनलाइन पेमेंट करके उधर से निकल लिए, और एकदम मुझे टेंशन हो रही थी कि मैंने किधर घुमा दिया, बट स्टिल हमें वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। कार्ड के बारे में ही सोचते सोचते हम फाइनली बस स्टॉप पहुंच गए थे और मेरी बस आने ही वाली थी। बस
से उतरने के बाद मेरे अपार्टमेंट के पीछे ही वाइल्ड बेरीज है जहाँ पे मैंने ऑनलाइन ऑर्डर्स करके मैं मंगवाती हूँ और आज भी मेरे ऑर्डर्स आ चुके थे तो मैंने सोचा क्यों ना हम लेते चलते हैं। एंड फाइनली हमने उधर से सारे आइटम्स कलेक्ट कर लिए और उधर से मेरा घर वॉकेबल डिस्टेंस पे था तो मैं चल के जा रही थी अपार्टमेंट की ओर। एंड ऑब्वियसली मेरे दिमाग में तो वही चल रहा था कि मैंने कार्ट कहाँ छोड़ दिया। फाइनली गाइज मैं पहुंच गई थी घर पहुंचने के बाद हम नमाज पढ़ लिए एंड देन कुरान पढ़ने बैठ गई। बट द थिंग इज इससे पहले मैंने जो कुछ भी मेरा कार्ड का काम था मैंने बैंक का ऐप खोला एंड देन वहाँ पे मैंने मेरा कार्ड ब्लॉक किया एंड नया कार्ड ऑर्डर भी कर दिया था। जस्ट इन 20 मिनट्स अराइव होने वाला था बट इट वाज विदाउट नेम, मुझे नेम के साथ चाहिए था तो इसलिए मैंने नेक्स्ट डे के लिए ऑर्डर कर दिया था मेरा कार्ड। ऑब्वियसली अब्रॉड में रह रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है, इतनी टेंशन लेने की कोई बात नहीं थी। वैसे गाइज मैंने हर टाइम के नमाज की वीडियो नहीं रिकॉर्ड की, बस एक टाइम का रिकॉर्ड किया क्योंकि मुझे हर टाइम की नमाज का रिकॉर्ड करना सही नहीं लगा। एंड या कुरान पढ़ने के बाद हम बैठ गए थे तस्बीह पढ़ने के लिए। तस्बीह पढ़ना बहुत अच्छी बात होती है, थोड़ा टाइम निकाल के तस्बीह भी पढ़ लेना चाहिए नमाज के बाद और कुरान के एटलीस्ट 1-2 पेज तो पढ़ ही लेना चाहिए अपनी बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल कर। एंड फाइनली मेरी नमाज, तस्बीह और कुरान दोनों मतलब तीनों हो चुका था तो मैं वाइंड अप कर रही थी। इसके बाद मैंने सोचा क्यों ना हम थोड़ा पढ़ाई कर ले अभी। चलो जी, पढ़ाई ख़त्म करने के बाद हम उठ गए थे इफ़्तार बनाने के लिए। अब बात करते हैं इफ़्तार की। इफ़्तार का वक्त आता है और मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड होती हूँ। मैं कुछ हेल्दी स्नैक्स तैयार करती हूँ जैसे कि डेट्स, फ्रूट्स और कुछ लाइट स्नैक्स भी। आज मैं ये बना रही थी कि ब्रेड और ऑमलेट फ्राई कर रही थी मैं पैन में। सो चलो देखते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ। एंड इफ़्तार के वक्त फैमिली के साथ बैठना बहुत अच्छा लगता था मुझे, पर अनफॉर्चुनेटली हम अब्रॉड में रहते हैं तो अकेले ही सब कुछ करना होता है और अकेले ही सब टैकल करना होता है और इफ्तारी भी अकेले करनी होती है। तो ऑब्वियस है कि मैं मेरी मॉम को और सिबलिंग्स को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ क्योंकि हम बहुत ज़्यादा समोसे वगैरह के लिए लड़ाइयाँ करते थे इफ्तार के टाइम पे। वो मोमेंट बहुत ज़्यादा स्पेशल होता था मेरे लिए। एनीवेज आप देख सकते हैं मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी से मेरा ब्रेड ऑमलेट बना रही हूँ एंड पता नहीं कैसे टर्न आउट होगा, तो देखते हैं चलो। सो गाइज़ अभी इफ़्तार रेडी हो गया है तो मैं बैठ रही थी दुआ करने के लिए क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ था रोज़ा खोलने के लिए। फटाफट से हमने दुआ मांगी एंड फाइनली हमारा इफ़्तारी का टाइम ख़त्म हुआ एंड मैंने अपना फास्ट तोड़ा। तो दोस्तों ये था मेरा डेली रूटीन रमज़ान के महीने में। आपका रूटीन कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। ओके दैट्स इट, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।